हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल इंस्पायर स्टडी के एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। सो माय डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में जो भी न्यूमेरिकल लेने वाले बहुत धांसू लेने वाले हैं, अर्थात हमने न्यूमेरिकल कह सकते हैं या आप अपने एक फॉर्मूला कह सकते हैं, क्योंकि आज हम उन फॉर्मूलों को कवर करने वाले हैं जो सबसे ज़्यादा मैथ में प्रॉब्लम करते हैं। क्लास 12th के लिए है, जो क्लास 12th में बच्चे मैथ लिए हुए हैं उनको फॉर्मूले में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। तो इन फॉर्मूलों में आपको ऐसी ट्रिक भी बताऊंगा याद करने की, बस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। उसमें सारी ट्रिक बता दूंगा आप किस तरीके से इन फॉर्मूलों को याद करेंगे। तो मैंने पूरी बुक के सारे फॉर्मूले कवर किए हैं इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, देख लेते हैं इस वीडियो में कौन कौन से फॉर्मूले हैं और कौन कौन सी ट्रिक से याद होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले ही फॉर्मूले से। तो पहला फॉर्मूला है डी वाई अपॉन डी एक्स, और पावर है एक्स की पावर एन। तो इसमें देख रहा हूँ जो पावर होती है एक्स की वो घात पहले आ जाती है और उसमें से एक माइनस हो जाता है। तो हमने लिखा एन एक्स, एक्स की एन की पावर -1। तो ये क्या, एन एक्स की पावर एन -1, यानी कि जो भी पावर होगी वो पहले आ जाएगी और पावर क्या हो जाएगी, एक कम। मान लेते हैं एक्स की पावर 4 है, तो पावर 4 जो है नीचे उतर जाएगी और एक्स की पावर 3 हो जाएगी, यानी कि एक कम हो जाएगी। तो मैंने बताया ना, एक घात कम हो जाती है। अब दूसरे में क्या कर रहा है, ये कह रहा है डी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स। देखिए जब दोनों ये भी एक्स और ये भी एक्स दोनों एक जैसे एक्स हो तो उसका मान ध्यान रखना हमेशा 1 होगा। तो इसकी यही पहचान है कि एक्स एक्स दोनों इक्वल होंगे, उसका मान 1 हो जाएगा। अब नंबर 3, डी अपॉन डी एक्स इंटू सी। सी क्या है, अचर पद है, कांस्टेंट है। जब ये कांस्टेंट हो तो ध्यान रखना कांस्टेंट होते ही पद क्या हो जाता है, सारा शून्य। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो न्यूमेरिकल है, मतलब फॉर्मूला 4। तो ये करा डी अपॉन डी एक्स, तो अंडर रूट एक्स, तो अंडर रूट का एक्स का जो अवकलन होगा, डिफरेंशियल होगा, वो होगा 1/2 रूट में एक्स, यानी कि समझ गए। तो 1/2 वर्गमूल एक्स। अब ऐसे ही पांचवा है, ये डी अपॉन डी एक्स यानी कि 1/x। जब 1/x होगा तो इसका जो डिफरेंशियल होगा, तो ध्यान रखना माइनस आ जाएगा, इस पर घात 1 है तो 2 बन जाएगी घात, यानी कि प्लस है तो माइनस बन जाएगा। अरे घात कितनी बन जाएगी आपकी, 2। यदि ये माइनस होता तो ये प्लस हो जाता, समझ गए होंगे। अब देख लेते हैं छठा और सातवां। तो इसमें क्या लिख रहा है, छठे में डी अपॉन डी ई की पावर एक्स। तो ई की पावर एक्स का ध्यान रखना अवकलन नहीं होता, जो ई की पावर एक्स होता वो सारा ऐसे ही होता है, समझ गए। अगला देख लेते हैं, डी अपॉन डी एक्स इंटू लॉग एक्स। लॉग एक्स का अवकलन जो होगा ध्यान रखना 1/x होता है, यानी कि डी अपॉन डी एक्स का जब भी आप अवकलन करोगे क्या लिखोगे, 1/x लिखोगे। तो समझ गए होंगे। अब देख लेते हैं आगे से, आप क्वेश्चन नंबर मतलब न्यूमेरिक फॉर्मूला 8। ये करा डी अपॉन डी एक्स इंटू ए की पावर एक्स। तो इस बात का ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। तो यह है ए की पावर एक्स लॉग ए, समझ में आ गया। तो जब भी अचर पद की पावर एक्स होगी तो ये होगा ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए। अब नोवा, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का होता है कोस एक्स, ऐसी कोस का होता है साइन एक्स। बस इसमें क्या होता है, माइनस लगा हुआ होता है। इस प्रकार अगर देखिए ये क्या है, ये है आपका टेन एक्स। टेन का होता है सेक स्क्वायर और कोट का होता है माइनस के कोसेक स्क्वायर। तो समझ रहे होंगे किस तरीके से आसान हुई फॉर्मूले, इसमें तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अगला देख लेते हैं, ये हमारा सेक एक्स। तो सेक एक्स का अवकलन होता है सेक इंटू टेन एक्स। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही करता है, तो इस बात को ध्यान रखिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता जा रहा हूँ। अब 14 देख लेते हैं, डी अपॉन डी एक्स कोसेक का होता है माइनस कोसेक इंटू कोटेक्स। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये भी। तो 13 और 14 जो फॉर्मूला है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इस बातों का ध्यान रखना है। अब 15 देख लेते हैं, ये करा डी अपॉन डी एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स। तो डी साइन इनवर्स का जब भी डिफरेंशियल करोगे तो ध्यान रखना 1/, ये वर्गमूल 1 - एक्स स्क्वायर होगा, समझ में आ गया। इसी प्रकार अगर 16 का देखेंगे तो कोस इनवर्स का होगा। तो जो साइन का होता है वो भी कोस का होता है, बट इसमें पहचान नहीं होती, यहाँ पॉजिटिव होता है और यहाँ क्या होता है दोस्तों, नेगेटिव होता है। ध्यान समझ में आ गया। ऐसी अब देखते हैं 17वां है डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स। टेन इनवर्स का जो अवकलन होता है ये होता है 1/1 + एक्स स्क्वायर। ऐसे कोट का होगा, बस क्या होगा, यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव होता।
तो ये यही इसकी ट्रिक है कि आपने देखा होगा ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, तो एक याद करो एक फ्री, यानी कि एक के साथ एक फ्री हो जाएगा। ऐसे 19वां देख लेते हैं। 19वें सेक इनवर्स क्या है, तो सेक इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है 1/x रूट 1x² माइनस के 1। इसी प्रकार क्या है आपका कोसेक इनवर्स है। कोसेक में क्या होता है देखिए पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, तो समझ गए होंगे। अब देखिए कुछ रूल हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में आते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत देखे गए हैं और देखे भी जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें रूल फर्स्ट है ये करा d/dx, यह है कॉन्स्टेंट इंटू यू इंटू यानी कि फंक्शन, ये केस है कॉन्स्टेंट एक ही है फंक्शन। तो जब भी ध्यान रखना कॉन्स्टेंट फंक्शन हो तो कॉन्स्टेंट क्या हो जाता है बाहर आ जाता है और इसका क्या कर देते हैं अवकलन कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए 4x है तो 4 तो बाहर निकाल लेंगे, x का अवकलन कर देंगे, समझ में आ गया। अब अगला सेकंड ये करा u प्लस माइनस वी, यानी कि दो फंक्शन हो, एक x मतलब दो फंक्शन हो बीच में क्या हो प्लस, तो ध्यान रखना जब कोष्टक के अंदर हो तो पहले के साथ भी अवकलन होगा। देखो ये रहा, अगर प्लस है तो प्लस लगाएंगे, यदि माइनस है तो माइनस लगाएंगे, तो समझ में आ गया। तो पहले के साथ भी अवकलन करेंगे और दूसरे के साथ भी अवकलन करेंगे, समझ में आ गया। यदि ये प्लस है तो प्लस लगाएंगे, माइनस है तो माइनस लगाएंगे। अब तीसरा, अब देखिए ये है डॉट में यानी कि u इंटू वी में, तो आप समझ रहे होंगे ये गुणा में होते हैं। जब भी गुणा में हो दो फंक्शन और उसका अवकलन करना हो तो बहुत ही आसान है, पहले पद को हम ऐसे रखेंगे फिर दूसरे पद का अवकलन कर देंगे, d/dx का इंटू वी अब प्लस, फिर जो सेकंड पद है ये वाला v, तो ये ऐसे रखा जाएगा फर्स्ट का अवकलन हो जाएगा। तो यानी कि फर्स्ट ऐसे रखेंगे सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड ऐसे रखेंगे फर्स्ट का अवकलन। अब चौथा देख लेते हैं d/dx यानी कि u इंटू वी, तो आप देख रहे होंगे u v यानी कि भाग में, भाई ये तो गुणा में थे ये प्लस माइनस में थे और ये कैसे होंगे भाग में। जब ये भाग में आएंगे तो आप समझ जाना तो किस तरीके से करना है। देखिए जो नीचे वाला है वो ऐसे ही रहेगा, फिर ऊपर वाले का अवकलन होगा, फिर माइनस करने के बाद जिसका तुमने ऊपर वाले का अवकलन करा अब ऐसे ही रखोगे, अब नीचे वाले का अवकलन करोगे, समझ में आ गया। और बटे में क्या रखोगे आप v² यानी कि हर जो रहेगा इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो समझ आ गया किस तरीके से फॉर्मूले हैं ये। अब सेकंड रूल है चैन रूल। आपने पहला रूल एक सिंपल देखा, अब देखेंगे चैन रूल। चैन रूल का मतलब है जो दो फंक्शन दिए हुए हो अलग अलग, यानी कि x के रूप में दिया हो एक y के रूप में दिया हो, तो दो उन दोनों का अवकलन किस प्रकार से किया जाता है उस बात को समझ लीजिए। तो यानी कि dy/dx देखिए इसमें आप देख रहे हैं dy ये dt और बटे dt, जब आप dt से dt काटोगे तो क्या बचेगा dy/dx, तो इसका मतलब पहले का अवकलन करोगे आप दूसरे का भी अवकलन करोगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या प्राप्त होगा dy/dx प्राप्त होगा। इसी प्रकार रूल नंबर 2 भी है। यदि आपके पास तीन फंक्शन दिए हों, भाई इसमें दो फंक्शन थे इसमें तीन फंक्शन दिए हों, तो तीन फंक्शन सीधे सीधे देख रहे होंगे dy/dt, ठीक है dt से dt कटेगा, uv से du से du कटेगा, तो आपका बचा dy बचा, एक नीचे बचा dx, तो dy/dx ही बूझ रहा है। तो इस प्रकार से चैन रूल का दो नियम है जो आपको याद रखने हैं। अब देख लेते हैं आगे, ये करा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो सबसे ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम करते हैं। देखिए वो तो इजी थे अब तक के ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हार्ड भी हैं, तो इसको थोड़ी सी ध्यान से देखना है। अब देखिए इसमें करा dy/, फंक्शन और फंक्शन की पावर कुछ हो तो पहले क्या करते हैं, पहले अगर इसको हम फंक्शन को x मान लें टोटल को, तो अभी तक हमने क्या सीखा था पावर आई थी नीचे उसमें से एक घटाई थी, यानी कि x की पावर n थी तो n पहले ला रहे थे, x की पावर n-1 लिख रहे थे। अब यहाँ x ना होकर कुछ फंक्शन हो तो फंक्शन की बिल्कुल सेम पहले वही करना, पावर उतारनी है उसमें एक कम करना, फिर जो फंक्शन होगा उसका आपको डिफरेंशियल करना है अवकलन करना है। देखिए अवकलन को इंग्लिश में डिफरेंशियल कहते हैं। ऐसी रूल नंबर 2 आपने देखा अगर रूट का x का कर रहे थे 1/2 रूट x था, अब इसमें देख रहा फंक्शन, तो पहले आप रूट का करेंगे तो रूट का आएगा 1/2 अंडर रूट में फंक्शन, और जो फंक्शन होगा उसका आप अवकलन करोगे, समझ में आ गया। ऐसी रूल नंबर 3 है d/dx का, यानी कि 1/x, x के स्थान पर क्या होगा फंक्शन, तो फंक्शन का अभी बताया था -1/x की पावर कर दोगे, तो यहाँ फंक्शन है तो फंक्शन की पावर 2 करोगे। अब जो फंक्शन होगा उसका आप क्या करोगे डिफरेंशियल यानी कि अवकलन करोगे। ऐसी चौथे में देखेंगे d/dx log x है, log x नहीं है फंक्शन है,
तो पहला log x इसे x मानेंगे, यानी कि log क्या करेंगे, log x का क्या होता था 1/x, x के स्थान पर किया फंक्शन, तो हम फंक्शन लिखेंगे, जो फंक्शन होगा उसका फिर डिफरेंशियल करेंगे, यानी कि d/dx करेंगे। ऐसे ही पांचवा है, देखो पांचवा कितना आसान है, ये d/dx ई की पावर फंक्शन, ये फंक्शन है तो पहला ई की पावर एक्स ही रहेगा, यानी कि फंक्शन। अब जो फंक्शन है उसका क्या करोगे, डिफरेंशियल करोगे। अब छठा देख लेते हैं, या साइन फंक्शन। तो साइन का क्या होता था कोस, और जो फंक्शन है वो फंक्शन, और फिर फंक्शन रखने की यहाँ पे रखने के बाद इसका अवकलन करेंगे। इसी प्रकार सातवां है कोस फंक्शन, यानी कि कोस के क्या होता था अवकलन, अब तक पढ़ा था हमने माइनस के साइन, अगर एक्स होता था तो एक्स लिखते थे। अब यहाँ क्या फंक्शन है, कोई फंक्शन दिया हो तो फंक्शन ऐसे लिखेंगे, फिर उसी फंक्शन का हम डिफरेंशियल करेंगे। इसी प्रकार आठवां देख लेते हैं, देखिए टेन टेन फंक्शन। तो टेन के क्या होता था सेक स्क्वायर, और ये एफ एक्स है तो एफ एक्स ऐसे ही रहेगा, फिर एफ एक्स का मतलब है फंक्शन, तो उस फंक्शन का भी अवकलन करेंगे। इसी प्रकार देखिए ये भी ऐसी है बिल्कुल सेम, और ये भी सेम, आपको देखे वही नज़र आ रहे होंगे, बस जो यहाँ एक्स होता था पहले सेक एक्स नहीं तो टेन एक्स लिखते थे, बाकी बात खत्म। अब यहाँ इस फंक्शन के स्थान पर कुछ और दिया है तो उसको हम लिखेंगे। ऐसे अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर देखिए 11 कोसेक फंक्शन, कोसेक का माने कोसेक फंक्शन इंटू कोट फंक्शन, समझ में आ गया। फिर इस फंक्शन का ही डिफरेंशियल करेंगे। अब ऐसे आप देखेंगे 12वां साइन इनवर्स एफ। देखिए इनवर्स वाले अब तक क्या करते थे 1/√में 1 - एक्स स्क्वायर लिखते थे, एक्स स्क्वायर के क्या स्थान पर फंक्शन, तो उस फंक्शन लिखेंगे, इसी फंक्शन का डिफरेंशियल। तो आपने देखा होगा जितने भी आपको ये फॉर्मूले नज़र आ रहे होंगे, तो यहाँ इसके देखिए इनके साथ एक्स ना होकर कुछ फंक्शन लिखा होगा। अब जितने फंक्शन होंगे तो उसका ही आपने देखा होगा अवकलन करना पड़ रहा है। फॉर्मूले बिल्कुल वही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सारे जो पीछे रिपीट हुए हैं, बस यहाँ फंक्शन दिया तो उसका डिफरेंशियल है। अब जैसे 13वां है, 13वां मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा आता है, यह है टेन इनवर्स फंक्शन। तो टेन इनवर्स का आपको पता है 1 + x² होता है, एक्स स्क्वायर के स्थान पर क्या फंक्शन, तो फंक्शन फिर इस फंक्शन का भी करेंगे। लास्ट है इसमें d/dx, यानी कि देखिए y का बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बच्चे क्या करते हैं y का 1 बना देते हैं, नहीं, x का डिफरेंशियल 1 होता है, y का तो आपका dy/dx होता है। तो समझ में आ गया, जब y का डिफरेंशियल करोगे तो क्या बनेगा dy/dx। आप यदि y स्क्वायर है तो पहले इसे क्या करोगे, इस जो y है y को पहले घात बनाओगे, यानी कि आपको बिल्कुल सेम ऐसे करना है, भाई एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर क्या करते थे तो घात पहले लिखते थे, एक्स स्क्वायर लिखते थे, तो सेम ये करना, अवकलन उतारना, फिर y का करना है तो y का होगा dy/dx। अब चाहे आप dy x की पावर कितनी, y की पावर कितनी भी हो, यहाँ देखिए 2 थी तो 2 पहले आ गई, अब यहाँ कितनी पावर है 3, तो 3 पहले आ जाएगी, और घात क्या हो जाएगी 1 कम, फिर y का होगा dy/dx। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ये जो न्यूमेरिकल है कितने इंपॉर्टेंट है, और एग्ज़ाम के आपके आने ही वाले हैं, लगभग चल पड़े हैं, तो तैयारी आपकी पूरे जोरों पर होगी। तो मैंने सोचा क्यों ना बच्चों को एक फॉर्मूले सहित एक वीडियो बना दी जाए। तो वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर करें, और चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो किसी धमाकेदार के साथ।